हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 8 का जो है हिस्ट्री है यानी इतिहास है। अध्याय 5 है, चैप्टर 5 है शिल्प एवं उद्योग। इसके बारे में जो है आप लोग किताब को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से हम इस वीडियो में कवर करेंगे इसका जो है प्रश्न अभ्यास। इसका जो है प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए इसका जो है अभ्यास करा है, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। आइए याद करें, ठीक है। पहला दिया है सही विकल्प को चुने। इसमें क्या है, आपको सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। पहला है 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था? वस्त्र उद्योग, कोयला उद्योग, लौह उद्योग, जूट उद्योग। तो इसका जो होगा सही क में होगा, यानी कि वस्त्र उद्योग 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग जो था वस्त्र उद्योग था, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई? सन 1920 में, सन 1927 में, सन 1938 में, सन 1948 में। तो इसका जो है ख नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 1919 हो जाएगा, इसका हो जाएगा ख नंबर सही, सन 1927 में, ठीक है। अब कह रहा है तीसरा कह रहा है जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका तीसरा का हो जाएगा ग नंबर, ठीक है, बंगाल। उसके बाद से चौथा कह रहा है सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाया? तो इसका हो जाएगा चौथा का आपका हो जाएगा घ नंबर, अपने आर्थिक लाभ के लिए, ठीक है। 5 नंबर का है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका जो है ख नंबर सही हो जाएगा 1920 में, ठीक है। अब कह रहा है मिलान कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, मिलान करना है। निम्नलिखित के जोड़े बनाए। इसमें क्या करना है, आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है। कह रहा है जूट उद्योग, इसमें जो है हो जाएगा बंगाल, ठीक है। उन्नी वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो ख नंबर का हो जाएगा, ख नंबर का जो हो जाएगा 14 यानी कि कश्मीर, ठीक है। इसका जो है कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। जामदानी बुनाई, ठीक है। तो ग नंबर का हो जाएगा लखनऊ, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे लखनऊ। लौह उद्योग का जो हो जाएगा घ नंबर हो जाएगा इसका हो जाएगा यहाँ पे अंग नंबर, ठीक है, जमशेदपुर। नील बागान उद्योग, इसका जो हो जाएगा चंपारण, ठीक है। अब हम चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका जो प्रश्न है देख लेते हैं। कर रहे आइए विचार करें। कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे? इसका जो है उद्देश्य लिखना है। तो इसका जो है उत्तर इस प्रकार रहेगा, अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। कैलिको अधिनियम बनाने के पीछे अंग्रेजों के उद्देश्य थे अपने जो है पहला उद्देश्य था अपने उद्योग को आगे बढ़ाना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य जो है भारतीय उद्योग को हानि पहुंचाना।
जिसमें उसको सफलता मिल गई। ठीक है, तो यही लिखेंगे। दूसरा कार्य है मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं? मुक्त व्यापार नीति से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो है दूसरा का उत्तर इस प्रकार रहेगा, भारतीय उत्पादों की इंग्लैंड में बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था, अब मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। इस नीति के तहत आयात निर्यात में भेदभाव की इंग्लैंड के द्वारा किया गया है। तीसरा कार्य है भारतीय उद्योगपतियों को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा का, सन 1854 में बम्बई पहला सूती वस्त्र बनाया गया। बम्बई में क्या हुआ? पहला सूती वस्त्र बनाया गया। सन 1880 ईस्वी में पूरे भारत में 56 सूती वस्त्र बनाए गए। इन कारखानों के लिए मशीन विदेशी से मंगाई जाती थी, विदेशों से जो है मशीन मंगाई जाती थी। भारतीय उद्योगपतियों के सामने समस्या यह थी कि यदि किसी तरह अंग्रेज सरकार भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य करती है तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। अतः उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड में आ रहे कपड़ों का सरकार विशेष कर लगाए ताकि वे भारत में बने कपड़े यहाँ के बने हुए कपड़े से महंगा बिके। लेकिन अंग्रेज ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसी नीति अपनाई कि भारत का औद्योगिक विकास में धीमा रहे। भारत का औद्योगिक विकास जो है धीमा रहे। तो यही है। अब हम आगे देख लेते हैं। चौथा कार्य है मजदूरों के हित में पहली बार कम नियम बनाया गया। उन नियमों का मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए आप लोग यहां से लिख लेंगे, इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। ठीक है, अतः अंग्रेजी सरकार ने 1881 एवं उसके बाद के समय में मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कई नियम बनाए। उसने स्त्री पुरुष एवं बाल मजदूरों के काम करने के घंटे तक उनकी दैनिक मजदूरी तय करते थे। ठीक है, फिर भी अभी मजदूरों की स्थिति दयनीय ही बनी रही। आवश्यकताएं सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मजदूरों ने हड़ताल करना प्रारंभ किया। सन 1920 तक देश भर में कई हड़तालें हुई। इससे पूरे देश में मजदूरों में एकता की भावना भी आई, जिससे प्रेरित होकर सन 1920 में ही मजदूरों को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन बनाया। ठीक है, जो मजदूरों के हित की रक्षा करने वाली संस्था बनी। तो आप लोग यही लिख लीजिएगा। पांचवा कार्य, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए? तो इसका जो है आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम अगले वीडियो में बता देंगे।